हेलो। यस गुड इवनिंग सर। सर। बच्चों सुन पा रहे हो आप मुझे सब? यस सर। यस सर। ओके, कैसे हो आप लोग? सर फाइन। फाइन फाइन। सर। आप लोगों को याद होगा लास्ट में एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, जो आई थिंक साइन एक्स कॉज एक्स सेक एक्स यस कॉस एक्स सर। करके था। यस तो सर। बाकी बच्चों ने ट्राई नहीं किया, एक ने आई थिंक किया है, कुणाल ने आई थिंक किया है वो ट्राई। और कुणाल ने उसका आई थिंक 4 पेज का सॉल्यूशन डाला है। सर वो इतना लंबा होगा वैसे? यार इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए, 4 पेज का सॉल्यूशन कैसे करेगा कोई? क्योंकि एग्जाम में स्ट्राइक करे ना करे, एग्जाम में इतना लंबा देगा भी नहीं। स्ट्राइक नहीं करेगा वो। मैं उस फिगर आउट कर रहा हूँ, मैंने देखा था उसका कुणाल का तरीका भी। तो या तो कोई तरीका मैं ढूंढता हूँ उसका, अगर एक्चुअली है तो अभी तक तो मुझे ना तो वो क्वेश्चन मिला है कहीं पर। पता नहीं कहाँ से है वो। तो क्वेश्चन भी नहीं मिला है मुझे कहीं से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा कोई और आसान तरीका उसका। ठीक है। सर वो मुझे भी नहीं मिला था और अरिहंत की किताब में भी नहीं था अमिताभ अग्रवाल की। हाँ और हाँ। मैंने थोड़ा सा उसको इंटरनेट पे खोज किया था तो उसमें एक सिमिलर सा मिला था पर उसमें टैन और कॉट भी था और वो इससे भी लंबा था। तो जो आप टैन कॉट वाला बता रहे हो, टैन कॉट और सेक और कोसेक होगा उसमें। नहीं सर उसमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन कॉस कॉसेक सेक टैन कॉट। तो ये वाला जो क्वेश्चन बोल रहे हो ये तो अमित एम अग्रवाल में है। सर जो हमने करा था ना साइन कॉस वाला, वो नहीं हाँ था। हाँ, वो नहीं साइन था। कॉस सेक कॉसेक जो वाला। ये कुणाल बोल रहा है ना, जो वाला क्वेश्चन, वो वाला तो अमित एम अग्रवाल में है। और जो मैंने शायद नोट्स में अगला वो था ही, मेरे वाले में था ना। सर टैन कॉट वाला है पर ये वाला नहीं था, साइन कॉस सेक कॉसेक वाला नहीं था जो मैंने भेजा था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं है अमित एम अग्रवाल में। तो जो टेन कॉट वाला है वो तो हो गया होगा इजी, वो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके बन गया होगा ऊपर नीचे। यस सर। है ना। ये वाला नहीं मिल रहा मुझे भी। तुम्हें कहाँ से मिला ये 4 पेज का? नहीं सर मैंने सुबह उठ के किया है। अच्छा, आज मेहनत की, कल मेहनत की थी। यस सर। अरे बड़ा लेंथी था यार ये चार, मैं देख रहा था यार। 4 पेज से लिख रखा आईपैड पे। मैं इतना लंबा कैसे गई? सर मैंने ना इसका ट्राई किया था, मतलब कोई ऑनलाइन बात सर्च नहीं। करा था। मैंने आई एम। पहले तो खुद करने की कोशिश करी, अच्छा। उससे बना नहीं। हम्म। तो आप मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो इसका आंसर ना उसमें आ रहा था आयोटा के टर्म्स में। आयोटा के टर्म्स में। शायद इसमें गामा हो सकता है यूज, मतलब मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। ओके, मुझे भी लेकिन भेजना कहाँ पर आपने ऐसा कुछ देखा। आयोटा यस की सर। फॉर्म में है कुछ, ठीक है। यस सर, क्योंकि भेज मुझे दूंगा। तो कहीं मिला नहीं है अभी तक, तो सर मैं मैंने उस पर सर एक में वो है वेब इंजन, ओके। वोल्फ्राम अल्फा करके। ओके। सर उस पर मतलब टाइप करके देखा मैंने, तो उसमें आयोटा के टर्म्स में दे रहा था। ओके, एक बार मुझसे शेयर कर देना उसको। ठीक है ओके सोमिल। सर। ओके सर। ओके। ठीक है। अ, चलिए स्टार्ट करें आज का। हेलो। हेलो। ओके सर। यस सर। यस सर। स्टार्ट करें डेफिनेट। तो मुझे थोड़ा बता दो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और कैसे होता है, क्या कहानी है उसकी? सर लिमिट्स लग जाती हैं उसके अंदर। ओके, कुछ और बताना चाहोगे उसके बारे में? कुछ और डेफिनेट के बारे में? कांस्टेंट हाँ अबूजर बोलो, कुछ बोल रहे हो आप? नहीं आता इसमें। हाँ, definitely नहीं। ओके। सक्षम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? सर, हम्म। आपने क्वेश्चन क्या पूछा? सर व्हाट्स है। सक्षम, डेफिनेट के बारे में कुछ बता सकते हो आप? हेलो। हेलो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर सर। आवाज आ रही हेलो। है। यस सर। आप लोग मुझे सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो? यस सर, आ रही है आवाज। आ रही है आ आवाज। रही है सर, आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ी सी क्रैक हो रही है सर। अब आ रही है? हेलो। यस सर। ओके। ठीक है। यस सर आ रही है। ओके, मैं पूछ रहा था डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, कोई बच्चा कुछ बताना चाहेगा? दिखता बताएगी, दिखता बताओ बेटा, कुछ पता है? सर इनडेफिनिट से अच्छे होते हैं, आराम से हो जाते हैं। अरे वाह वाह, तालियां बजाओ इसके लिए। तो क्या आंसर दिया है, ग्रेट। इतना अच्छा आंसर कैसे दे लेते हो बेटा? सर क्या बोला सर, उसने आवाज नहीं आई। मैं बता देता हूँ, उसने बोला कि इनडेफिनिट से अच्छे क्वेश्चन होते हैं और आसानी से हो जाते हैं।
उसने उसका कैरेक्टर बता दिया डेफिनेट इंटीग्रल का। चलो कोई बात नहीं, अभी हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, सबको आइडिया लग जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता है। यहाँ पे श्रेया कंसल है क्या? श्रेया, यस बेटा तेरा आज पेपर था, टेस्ट था, वो हो गया? हाँ सर हो गया कैसा गया? सर अच्छा गया जो रिलेशन एंड फंक्शन सर ने कल रात को कराया था वो हो गया, समझ में आ गया था? यस सर ठीक है, बस यही होना चाहिए, समझ आना चाहिए। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप सबको स्क्रीन शो हो रही है बच्चों? यस सर। चलिए, यस। तो अगर मैं बात करूं कि अभी तक हम जो इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ते थे वो क्या होता था, एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए उसका इंटीग्रेशन हो गया एफ एक्स, क्या हो गया, कैपिटल ऑफ एफ एक्स हो गया, मान लीजिए ये वाला, ये हो गया, ठीक है, और प्लस सी, राइट, यही होता था, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं था। अब इसमें अगर लिमिट अप्लाई होके आ जाए तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ए टू बी हो गया, लिमिट आइडिया तो आपको होगा क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ के आ चुके हो। फिजिक्स में आपको सिखाया जाता है कि लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपने रिजिड बॉडी भी सॉल्व किया होगा और बहुत सारा कुछ किया होगा। तो अगर मैं इसको लिमिट को अप्लाई कर दूं तो आप देखिएगा क्या होगा भाई, लिमिट प्लेस करोगे तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तो देखिए एफ ऑफ अपर लिमिट यानी कि बी, सी तो कांस्टेंट ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज एफ ऑफ ए माइनस प्लस सी, राइट। अपर लिमिट भी प्लेस हो गया एक्स की जगह पर और लोअर लिमिट भी प्लेस हो चुका है। समझदार लोग देखते ही कहेंगे कि सर यहाँ पे बचेगा एफ ऑफ बी और यहाँ पर बचेगा एफ ऑफ ए, क्या ये बात सही है? बताओ। यस सर। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो कांस्टेंट था ये क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर। और डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं आता, यानी इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं लगाया जाता। यहाँ जो भी आंसर आएगा एक डेफिनेट होता है, फिक्स होता है कि हाँ ये इसका आंसर है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये आगे इसका सॉल्यूशन है, देखिए, ठीक। दूसरा पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ते जाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल इन ए टू बी, यानी कि कोई लिमिट है ए टू बी फॉर एफ एक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ एक्स यानी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कब पॉसिबल है? जब वो कॉन्टिन्यूअस हो फंक्शन, किसमें? उस गिवन इंटरवल में। गिवन इंटरवल कौन सा है? ये वाला। यानी कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो ए से बी के बीच में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक। दूसरी बात, इफ इंटीग्रांड इज डिसकंटिन्यूअस, इंटीग्रांड क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो एट x इक्वल टू समथिंग, तो मैंने यहाँ पे x1 ले लिया फॉर एग्जांपल, अगर इस पे क्या है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो इट डज नॉट मीन दैट इंटीग्रल इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x1। मतलब समझे इसका क्या कहना चाह रहा है ये? इंटीग्रल क्या होता है और इंटीग्रांड क्या होता है, आइडिया है कुणाल? बताओ यस सर। क्या मतलब है इसका। थर्ड पॉइंट का मतलब बताओ बेटा। इंटीग्रल वो होता है जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रैंड वो होता है जिसको इंटीग्रेशन करके आता है। बिल्कुल सही। तो अगर किसी का आंसर, आप ऐसे कह लीजिए इन शॉर्ट, अगर किसी का आंसर डिसकंटिन्यूअस है उस इंटरवल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो क्वेश्चन था वो डिसकंटिन्यूअस रहा होगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन है सामने, दैट इज e log 2 यानी ln 2 प्लस ln x dx। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? यस सर। यस सर हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को करने भी जाऊंगा तो आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग कुछ ऐसा ही लिखेंगे जहां तक मैं समझता हूं। कैसा लिखेंगे? ln 2x, एम आई राइट? यस यस सर। और अगर ऐसा लिखेंगे तो अगले स्टेप में आप ऐसा लिखेंगे, ठीक। यस सर। और अगर ऐसा लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और प्लस सी आएगा।
और अगर ऐसा लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं इसको इस ओरिजिनल फंक्शन की बात करूं, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, बताओ सोच के। इट इज कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस? ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, क्या है बताओ, किसी भी इंटरवल के लिए बता दो आप तो मुझे। सर यहाँ पे हम बोल नहीं कर सकते नेगेटिव वैल्यू। क्या हम पॉजिटिव जीरो रख सकते हैं? मान लीजिए नेगेटिव नहीं रख सकते, पॉजिटिव जीरो रख सकते नो हैं? सर। नहीं, और जीरो भी नहीं सकते। जीरो भी नहीं रख सकते। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि x लेस देन इक्वल टू जीरो, इन सब पे मामला बिगड़ जाएगा। यस सर। यस। तो नेगेटिव पे तो मामला बिगड़ जाएगा, जैसे मैंने कहा x लेस देन जीरो पे तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं x इक्वल टू जीरो, तब तब ये सीधे तौर पे ये नहीं कह देगा कि डिसकंटिन्यूस हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो बस इतना मतलब समझाने की कोशिश थी कि कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस जो पिछले 2 पॉइंट पढ़े हैं उसका मतलब है ये। चलिए, तो ये लिख दिया है मैंने इसमें कहानी। ये देखिए, क्या आप सबको इसका इंटीग्रेशन आता है? यस सर। कर दोगे इसका आंसर? यस सर। करके जरा बता दो मुझे आंसर इसका। ऐसे ही करोगे ना जहां तक मैं समझता हूं। भाई टेन एक्स का क्या होता है, हमने लॉग एक्स सीखा है, लॉग कॉज एक्स वो भी माइनस का, यही सीखा है ना। अबूजार ऐसे ही होगा ना बेटा? यस सर। अच्छा, तो ऐसे ही अगर होगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे अभी आप। तो क्या कर देंगे, कॉस पाई और माइनस कॉस जीरो, ऐसे करेंगे। अपर लिमिट रख गई, लोअर लिमिट रख गई। कॉस पाई की अगर मैं बात करूं तो कॉस का यहां से स्टार्ट होता है ऐसे, तो ये क्या होता है, पाई बाई टू होता है, यहां पर जाके पाई होगा, और पाई क्या हो गया, -1 हो गया। एम आई राइट? यस। अच्छा, तो ये हो गया आपका -1। लॉग कॉस जीरो 1 होता है, तो ये हो गया 0। तो ये ठीक है क्या, ये जो आंसर मैंने किया है? सर मॉड नहीं आएगा -1 के ऊपर? किसके ऊपर? इसके ऊपर? -1। चलो, यस चलो, लगा दिया मैंने, लो। अब पॉजिटिव हो गया तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो क्या सही है ये आंसर? क्या ये आंसर सही है? सर। बोल सकते हैं क्योंकि जो एक एरिया होगा ग्राफ का वो पॉजिटिव होगा, दूसरा एरिया हम्म, नेगेटिव होगा। अच्छा, ये बोल रहा है 100 मिल, है ना, राइट? यस सर। कोई और बच्चा कुछ बोलना चाहता है? श्रेया, वुड यू लाइक टू से 0 से समथिंग? पाई बाय 2 में एसिम्प्टोट आएगी और उसका जितना एरिया होगा उसी का रिफ्लेक्शन पाई बाय 2 से पाई पे आएगा। अच्छा, ठीक है। अब ये तो कुणाल ने बोला। श्रेया कुछ बोलना चाहते हो बेटा? नहीं बोल रही दिखता। नो सर। नो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अभी अभी हमने बस सर बात पाई की। बाय 2 में जो tan x है वो नॉन कंटिन्यूस होता है। हाँ, यही तो मेन बात थी, मुझे यही तो सुनना था। क्योंकि हम सबको मालूम है कि ये पाई बाई टू पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस होता है। और अगर पाई बाई टू पे डिसकंटिन्यूस होता है तो देन यू हैव टू ब्रेक द लिमिट, यानी कि 0 से पाई बाई टू से पहले और फिर पाई बाई टू से बाद से लेके पाई तक ये सीधा इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। तो अगर हम ये कर रहे हैं ना ये, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुई ये बात? पार्ट्स में करेंगे ना? हाँ, पार्ट्स में करेंगे इसको, ऐसे टुकड़ों में करेंगे। ये सारी कहानी मैंने लिख दी है, ऐसे टुकड़े ब्रेक कर लेंगे और उसमें कर देंगे क्वेश्चन को। क्लियर है? क्लियर यस। है? ओपन ब्रैकेट है ये, ध्यान रखना। ये कैसे है, 0 से लेके -पाई/2 ओपन ब्रैकेट, और पाई/2 से लेके पाई, इस तरीके से है ये। यानी कि एक पे ये वाला हो गया और एक पे ये वाला हो गया, ब्रेक कर ली लिमिट। हमने सीखी और आगे भी सीखेंगे अभी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जो अभी मैंने क्वेश्चन सबसे पहले पूछा था और जिसका आंसर दिक्ता ने आई थिंक सबसे अच्छा दिया था,
कि क्वेश्चन करने में बहुत आसान होते हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रल से इजी होते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। देखिए सिंपल सा मीनिंग बताऊं, इसका मतलब होता है एरिया। क्या होता है? किसी पर्टिकुलर रीजन का एरिया फिगर आउट करना। अब एल्जेब्रिक सम की फॉर्म में देख लीजिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है, मैंने कोई हाइपोथेटिकल फंक्शन मान लिया, ये जो आपके सामने बना है, जिसमें मैं x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक की वैल्यू निकालने को कह रहा हूं, यानी कि यहां से लेके यहां तक का मुझे एरिया निकालना है। हाइपोथेटिकल फिगर मानी, तो हाइपोथेटिकल में मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं, एज वेल एज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, राइट। तो ये वाला एरिया जो है मेरा A1 हो गया, ये वाला एरिया A2 हो गया, और ये वाला हो गया A3, यानी कि ये वाला, ये तो आपको दिख ही रहा है। ये 3 एरिया हो गए। और आपको मालूम है अगर मैं एल्जेब्रिक सम की फॉर्म में बात करूं, किसके? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा? यस क्या होता है बेटा? नॉर्मल प्लस माइनस। हाँ, जस्ट सिंपल प्लस माइनस। तो आपको भी मालूम है, आप बड़े समझदार हो, कि भैया इसका एरिया, ये एरिया नेगेटिव यानी एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव। यानी आपने क्या किया? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी इन सबको क्या कर दिया? सम अप कर दिया। तो आप देखिए ए से बी में एरिया क्या आ गया? A1, यानी कि ये एरिया, ये वाला एरिया नेगेटिव है तो माइनस का A2 हो गया, और ये वाला एरिया पॉजिटिव है तो ये प्लस का हो गया। तो ये तो हुआ एल्जेब्रिक की फॉर्म में, यानी कि जब हम प्लस माइनस कर रहे हैं। लेकिन क्या एक्चुअली आंसर हम ऐसा लिखते हैं? क्या एरिया नेगेटिव होता है? नो सर, नो सर। एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर एक्चुअली एरिया निकालना होता तो उस सिचुएशन में ये सिर्फ ऐसे होता, A1 प्लस A2 प्लस A3। ये इस तरीके से नहीं लिख सकते थे जैसे ये लिखा है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने बात की थी कि हम लिमिट को ब्रेक करना सीखेंगे, जैसे कि हमने 0 से पाई था वो, और हमने उसको 0 से π/2 तक तोड़ दिया था, और π/2 से पाई तक ब्रेक कर दिया था, क्योंकि हमारा उस पाई पर्टिकुलर π/2 पर फंक्शन जो है क्या हो रहा था? डिफाइन नहीं हो रहा था, क्योंकि 10 क्या होता है? इन्फिनिटी दे जाता है। क्लियर? अब ब्रेक करना है आपको। तो मैंने क्या किया कि इफ एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब ये एक्स इक्वल टू ए कहाँ रहा होगा? यहाँ पर कहीं बीच में रहा होगा ए और बी के। कई बार क्या होता है हमारे माइंड सेट में होता है कि सी बाहर होगा, सी बाहर नहीं होगा। आप यहाँ पे सी लिख रहे हो, आप यहाँ पे पी लिख लेते, आप क्यू लिख लेते, आपकी अपनी इच्छा थी। आप ऐसा भी कर सकते थे कि ए और सी का इंटरवल देते, तो ये मान लेते कि बी बीच में रहा होगा। बट इन जनरल क्योंकि ए और बी से ही लिमिट को प्रेजेंट किया जाता है, तो हम सी को कोई बीच का ब्रेकिंग पॉइंट मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस, जहां पर डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने क्या कर लिया? 10 वाले क्वेश्चन की तरह ए से बी, ए से सी पर ब्रेक किया, यानी कि सी से थोड़ा छोटा, और फिर सी प्लस से ब्रेक किया बी पर, यानी कि हमने बी को, ये क्या था? सी जो था, सी इक्वल जो था, उसको हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया? हटा दिया। तो ये हो गया सी माइनस, और ये हो गया सी प्लस, यानी कि सी वाला पॉइंट खत्म। तो आई होप आपको आइडिया है कि किस तरीके से इसको हमने ब्रेक किया है, राइट बच्चों? यस अभी अभी तक करने जैसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये सब चीजें हेल्प करेंगी आपकी। अगला देखिए, कोई फंक्शन है ए टू बी और उसका एरिया इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? एरिया 0 कब आ सकता है? सर, ऊपर भी सेम हो नीचे भी सेम हो। यस, एरिया 0 सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है जब पॉजिटिव एरिया इक्वल हो नेगेटिव एरिया के, तब 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए यहां पर ये पॉजिटिव है तो उतना ही यहां पर ये नेगेटिव हो गया। अगर ये मेरा एफ एक्स है और मैं इस एरिया की बात करूं और इस एरिया की बात करूं, तो इस केस में ये आ जाएगा। अब ए पॉइंट ये रहा होगा और बी पॉइंट आपका ये रहा होगा। क्लियर है? तो ए से बी में निकाला, 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर सेम लिमिट हो जाए तो भी 0 हो जाता है, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों भाई? मैंने कहा ए से ए का निकालना है, यानी लिमिट ए से ए है, तो लिमिट तो आगे बढ़ ही नहीं रही, वो वहीं पर बैठी हुई है। पॉइंट हो गया ना। हाँ, वो पॉइंट हो गया, यानी कोई एरिया ट्रेवल ही नहीं हुआ, यानी कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं हुई, कोई एरिया को सेड ही नहीं किया, यानी कि कोई एरिया कवर नहीं किया, तो इसका मतलब पॉइंट है, और पॉइंट मतलब एरिया 0। दैट्स इट। ठीक है? तीसरा पॉइंट, ए से बी है और एफ एक्स इक्वल टू डी, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 है, जिसका मैंने ऊपर ही मतलब बता दिया था कि पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव
एरिया। फोटो देख लो, जो फोटो मैंने बनाई है उसी फोटो को यहाँ पर हमने पेस्ट भी किया है ताकि आपको क्लियर रहे। ये देख लीजिए, क्या इस फोटो में क्लियर हो रही हैं चीजें बच्चों? यस सर। ठीक है, एक्स से ए और बी तक की बात हो रहे हैं, ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में कुछ कहना चाहते हो? ये पॉइंट क्या देगा हमें? क्या देगा ये पॉइंट? मान एक्स लीजिए, का रूट। यस, ये दे देगा रूट्स, दे देगा हमें। क्या दे देगा? रूट्स। ठीक है, रूट देगा बेसिकली, क्योंकि एक जगह पे कट कर रहा है। ये पॉइंट आपको क्लियर है? बिना सोचे समझे हम डिस्कस कर चुके हैं। काम की बात नीचे है, अगर एरिया 0 है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ए है और ये नेगेटिव ए है, यही मतलब है। और अगर एरिया 0 है तो वो सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब वो लाइन, वो कर्व एक्स एक्सिस को कट करके गया हो। क्या करे गया हो? कट करके गया हो। और इस फिगर में साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कट करके गया, इसलिए 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया और मैं इस फंक्शन में पूछूं इसके रूट कितने हैं, हाउ मेनी रूट्स, तो आप मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इसमें? सर 3। 3? श्योर? एक बार फिर देख लो, ए और बी के बीच में एक ही है। एक ही रूट है। कैसे? क्योंकि ये यहां से नीचे इसको कट नहीं कर रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट, ये यस यहां से नीचे कट नहीं कर रहा है, ये यहां से नीचे नहीं कट कर रहा। ठीक है, दे जाना सर। हाँ, फोन आएंगे इस पर अभी। हाँ ना, कर लेना। ठीक, तो क्लियर है, ये एक रूट मिल गया। लेकिन यहां पे मैंने एक लाइन दी, एट लीस्ट वन रूट। ये एटलीस्ट का क्या मतलब है यार? मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? कम से कम एक होगा, उससे ज्यादा भी हो नहीं, सकता है। हाँ, उससे ज्यादा भी हो सकता है। उससे ज्यादा का क्या कहने का मतलब है मेरा? समझिए, मैं अगली फोटो बना रहा हूं आपके लिए। इसका मतलब क्या था? ये ऐसा भी तो हो सकता था, ये यहां से गया, 0 हो गया, बराबर बराबर, ये फिर गया, फिर 0 हो गया। तो देख रहे हो, अभी भी तो एरिया 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? यस। एरिया तो अभी भी 0 आएगा, लेकिन एक चीज का फर्क पड़ गया, और वो चीज क्या है? रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स का रूट्स। फर्क पड़ गया। और रूट्स कितने हो गए अब? एक रूट यहां पर मिल गया, एक रूट यहां पर मिल गया, एक रूट यहां पे मिल गया, एक रूट यहां मिल गया, और एक रूट यहां मिल गया। टच तो तो कर ही रहा है ना? सो तो इंटरवल के बीच में आ गए ना वो तो। हाँ, वो इंटरवल इंटरवल के के उसमें बीच में तीन आ ही गया। आएंगे। हाँ, अगर मुझसे कोई कहता है कि ए और बी के बीच में बताओ, तो हमें सिर्फ कितने मिले? ए और बी के बीच में हमें मिले 3 रूट्स। क्लियर है ये बात? यस सर। तो इसका मतलब, इस एटलीस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर ए और बी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ए और बी भी लिखा हुआ है ना, ए और बी के बीच में मुझे इस तरीके से 3 रूट मिले। तो ये कर्व और भी इस तरीके से मूव कर सकता था, तो इसलिए एटलीस्ट कम से कम एक रूट होगा तो एरिया 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। क्योंकि एरिया तो और भी जगह 0 हो सकता है, याद करो, देखो यहां भी 0 है एरिया, एरिया तो यहां भी 0 है। तो क्या सर आप ये कहना चाहते हो यहां पे भी एक रूट होगा? क्या कहते हो आप लोग? तो सर यहाँ, भाई मैंने कहा एरिया 0 होगा तो एक रूट तो होगा ही होगा कम से कम। ये एरिया तो यार यहाँ पे भी 0 था, क्या यहाँ पे भी एक रूट 0 था? मतलब एक रूट है कोई? नहीं सर, ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ए और बी के बीच में होना चाहिए। ये तो ए ही ए है दोनों, समझ रहे हो? ये तो एक पॉइंट था, ये तो कुछ था ही नहीं। क्लियर? यस सर। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है काम का है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी काम क्या करेंगे? मैं जैसे ही आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो भैया 0 से लेके 1 ई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स माइनस 0 से लेके 1, और फिर आप कर लोगे ई एक्स स्क्वायर अल्फा। बस देखो, मुझे जितना करना था कर दिया। क्या आप इससे आगे इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ भाई, बच्चा पार्टी यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। करके दिखा दो, आंसर दे दो मुझे, इनमें से कौन सा आएगा? ए बी सी डी, कौन सा आएगा आंसर?
सही आंसर जो देगा उसको इनाम मिलेगा, इनाम में उसको मिलेगी बुगाटी। ठीक है, करो। सर प्लास्टिक की। नहीं, असली वाली मिलेगी, असली वाली। सर सी ऑप्शन होगा सही। सी ऑप्शन होगा? कैसे किया बताओ? सर मैंने क्या मतलब, इसमें हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे और इंटीग्रल को हटा देंगे, तो हमारा आ ना जाएगा ना 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 x ना इक्वल्स टू अल्फा। ना और जो मुन्ना ना x ना का इंटरवल है। ना मुन्ना ना। मैंने ये कहा कि भाई क्वेश्चन तो ये था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो ये था, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे। मैंने यस कहा सर। था कि मैंने ये तोड़ दिया, इसको तोड़ने के बाद मैंने कहा आगे सॉल्व कर दो, तो आपने इसको सॉल्व कर दिया आगे। सॉल्व नहीं किया, मतलब आंसर सी होगा ना इसका। देखो ये नहीं होगा सॉल्व। ये क्या होगा? ये नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि ये क्या है? नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। ये क्या है? नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। हॉल एंड नाइट बुक में ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन पड़े हुए हैं, तो ये नॉन इंटीग्रेबल, आप कुछ भी कर लेना, हो ही नहीं सकता इसका। तो सर क्या करेंगे? तो फिर हम वही करेंगे जो सौमिल ने बोला। सौमिल ने क्या बोला कि भैया एरिया जीरो है। एरिया जीरो है तो कहीं ना कहीं जाके इस फंक्शन ने रूट को कहीं ना कहीं एक्स एक्सेस को कट किया होगा, और कट किया होगा तो इसका मतलब ये जरूर हो रहा होगा कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो। और अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा होगा तो इसका मतलब कुछ ऐसा भी हो रहा होगा। और प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है, पढ़े लिखे लोग हो, कि ये वाली क्वांटिटी बड़ी बेहतरीन चीज होती है। सर मैं क्यों बेहतरीन बोल रहा हूं, अब मैं ये पूछूंगा कुछ बच्चों से। किससे पूछूं? तो मैं पूछ लेता हूं, एक तो आज बच्चे कम है। मैं अबुजार से पूछ लेता हूँ। अबुजार बेटा, ये भगत सिंह, ये बुगाटी, भगत सिंह से पूछता हूँ, इसको मैं आज बनाता हूँ भगत सिंह। भगत सिंह बताओ बेटा, क्यों क्या सर? इसमें e की पावर एक्स स्क्वायर में क्या खास बात है? ये जो मैंने लिखा है ना साइड में, e की पावर एक्स स्क्वायर, इसमें खास बात क्या है? फोन लाए सर? धन्यवाद सर। एक काम करो, पानी की बोतल दे जाओ मुझे एक। ठीक है, इसमें क्या खास बात है बेटा? सर मेरे को नहीं पता। नहीं पता? कोई बात नहीं, थोड़ा कोशिश तो कर बेटा। इसमें क्या सोचना है? कोई और? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बस, इतना दिख रहा क्या बेटा, क्या क्या? है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इतना दिख रहा है बस। अच्छा एक बात बताओ, ये फंक्शन क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? मुझे सिर्फ इतना बता दो आप। नहीं सर। क्यों? सर इसकी डोमेन जो होती है वो तो रियल नंबर होती है, लेकिन रेंज तो पॉजिटिव होती है। देखो कुछ भी पता हो नहीं पता हो, एक बात तो भगत सिंह हमें पता है, क्या ई की वैल्यू 2.732 समथिंग होती है, और उसके यस सर। ऊपर पावर लगी हुई है। अब आप दुनिया की कोई भी वैल्यू एक्स की रख लो लाके यहाँ पर, चाहे नेगेटिव रख लो चाहे पॉजिटिव रख लो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ऊपर से सोने पे सुहागा, कैसे? ये स्क्वायर भी लेके बैठा हुआ है, तो नेगेटिव रख के भी कोई फायदा नहीं होगा। नेगेटिव रख के भी पॉजिटिव रहेगा, यानी ऊपर वाली क्वांटिटी ही पॉजिटिव है, अंदर यस वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव और उसकी पावर पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया? सब पॉजिटिव। समझे बात को? यस। यस सर। है ना? ये तो बिल्कुल वही वाला केस हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर सी है ना? हाँ, सी है इसका आंसर। इसका मतलब e की पावर एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो भी नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता भाई? x की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हो आप? अगर जीरो डाल दोगे जिस दिन, उस दिन ये वाली पार्टी वन आ जाएगी। जिस दिन आपने जीरो डाल दिया, यानी जब यहाँ पे जीरो डाल दिया तो ये वन आ जाएगा। वन से छोटा कभी हो ही नहीं सकता ये। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी जीरो हो नहीं सकता ये, और अगर जीरो नहीं हो सकता इसका मतलब x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा? अल्फा होगा। दो क्वांटिटी आपको जीरो से वन ऑलरेडी दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया? जीरो से लेके कहां तक? वन तक। समझ में आया बेटा? समझ आया बेटा क्वेश्चन? सबको समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर। ठीक है, सही तरीके से कर सकते हैं। हाँ एक बार और बताऊं क्या? कुछ पूछ रहा है कोई? यस सर, हाँ बोलो। एक बार कौन और पूछ? बताइए।
अच्छा एक बार और बता दूं। अच्छा बेटा देखो, मैंने ये कहा तो नॉन इंटीग्रल फंक्शन है। अब मैंने कहा कि अगर कोई किसी का एरिया 0 हो रहा है, इसका मतलब एटलीस्ट एक बार तो उसने एक्स एक्सेस को कट किया ही किया होगा, और अगर कट कर रहा होगा इसका मतलब फंक्शन इक्वल टू 0 होगा ही होगा। ये क्वाड्रेटिक का सिस्टम है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया बेटा, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0 होगा। और अगर इसका मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि दो फैक्टर इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है ये वाली चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव। पॉजिटिव में भी क्या, 1 तो रहेगी ही रहेगी। क्या ये बात मानते हो आप? यस सर। है ना, 0 के बराबर नहीं हो सकती चाहे कुछ भी हो जाए। तो यानी कि ये इसके साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये तो कर गया फेल। अब बचा सिर्फ ये। तो हमने यहां से क्या देखा कि एक्स की वैल्यू आ गई अल्फा, और एक्स की वैल्यू, एक वैल्यू तो ये भी एक्स की वैल्यू है, और एक वैल्यू ये भी एक्स की वैल्यू है। यानी ये क्या कर गया, इन दोनों के बीच में सैंडविच कर गया। यानी कि 0 से लेके अल्फा से लेके, यहाँ पे एक्चुअली क्या था, अल्फा था और 1 था। अब क्या कर गया, मैंने एक्स की वैल्यू रख दी, तो वो क्या हो गया, ऐसे कुछ हो गया। अब क्लियर है ओके बेटा? सर। ओके। यस सर। अभी कोई बोल रहा था इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, बताओ बेटा। यस सर। हाँ बोलो। सर जो इसमें जो पहला फंक्शन है वो लिखा है हम्म ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, हम्म है ना। और अगर मैं सिर्फ इसको देखूं ई की पावर एक्स स्क्वायर को, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके हम्म देखते हैं। उसका डिफरेंशिएशन आ हम्म, जाएगा 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब जो ये हमने ये लिखा है, इसको दोनों, इसको ये 0 इक्वल के दिया है क्वेश्चन में, हम्म, दोनों साइड ले हाँ आते हैं इसको। हाँ अब ठीक है। जो ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा है ना, उसमें हम्म, मैं टू दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। तो 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो पहला पार्ट बन जाएगा वो बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है। इंटीग्रल डिफरेंशिएशन वही फंक्शन आ जाएगा। हम्म, तो इसमें लिमिट लगाऊंगा तो आ जाएगा ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, यानी कि ई माइनस 1। ठीक है। और लेफ्ट साइड में जो है, अगर इसका ग्राफ बताओ तो ये बेल फंक्शन कहते हैं इसको, ये हम्म नॉन इंटीग्रेबल है। और हम्म, जो 0 से लेकर 1 पे आता है ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका एरिया भी पॉजिटिव ही होगा हमेशा। ठीक है। अल्फा इंटू सम पॉजिटिव क्वांटिटी इज 1.732 हाँ। 2 अल्फा। तो अल्फा आ जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी और 1 से कम। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। लेकिन सबके लिए नहीं है वो, सिर्फ कुणाल के लिए था वो। ये क्वेश्चन देखो, 2a प्लस 3b प्लस 6c बराबर मान लो 0 है, ठीक है। और आपको ये प्रूव करना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मस्ट बी एटलीस्ट 1 रूट। क्या होना चाहिए, मस्ट बी एटलीस्ट 1 रूट होना चाहिए। और वो भी किसमें, इन 0 से 1 के बीच में। क्या है ये क्वेश्चन? तो अगर मुझे 1 रूट फिगर आउट करना है, तो कहीं से भी देखने में इसकी शकल से लग रहा है ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा। ये इंटीग्रेशन और रोल्स थ्योरम का है। तो ये से कर सकते हैं सर। रोलेस थ्योरम से भी कर सकते हैं। रोलेस थ्योरम क्या कहती है, रोलेस थ्योरम इसको डिफरेंशिएट कराएगी, डिफरेंशिएट करा के इक्वल टू 0 प्लेस कराएगी। फिर इस पॉइंट पर चेक करो, इस पॉइंट पर चेक करो, फिर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए इक्वल टू 0। याद है ये एफ डेस सी। नहीं सर, हम रोल्स थ्योरम को उल्टा उल्टा यूज कर सकते हैं। किसी उल्टा कर सकते फंक्शन को डेरिवेटिव करके उसका जो डेरिवेटिव आना चाहिए वो 2 पॉइंट्स के बीच में 0 आना चाहिए। तो हम हाँ मान लेते हैं जो एफ एक्स है वही डेरिवेटिव है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है। अब मैं बिल्कुल इसको सपाट तरीके से कराता हूँ। सपाट मतलब सबके दिमाग में एक बार में घुसता जाए। देखिए इसके बीच में बोल रहा है, इसके बीच में बोल रहा है, और एटलीस्ट 1 रूट की बात की है। एटलीस्ट 1 रूट इस इंटरवल के बीच में हमारे दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि एरिया इक्वल टू 0 कह रहा है। क्या ये बात क्लिक की आपके दिमाग पे? यस सर। की ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, दिस इज 0 से लेके 1, दिस इज ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और इसका मतलब क्या हो गया, 0 से लेके 1 दैट इज ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। क्या ऐसी बातें मैंने कहीं लिखाई हैं आज? यस। ठीक है। तो दिस इज व्हाट डी एक्स। क्या आपको इसका इंटीग्रेशन करना आता है? यस। अगर इंटीग्रेशन करना आता है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और सी एक्स। लिमिट क्या है, 0 से लेके 1, राइट? ऐसा ही कुछ है ना, एम आई राइट? यस। अच्छा, तो वैसे तो सारी कहानियां आपको मालूम ही है। आप अपर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट रखोगे। अपर लिमिट रखने से यहां पर आ जाएगा a अपॉन 3, b अपॉन 2 और c अपॉन 1, ठीक है। और कुछ तो आने से रहा। जब लोअर लिमिट रखोगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो उसको तो मैंने छोड़ ही दिया। तो ये क्या है एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है
2a प्लस 3b प्लस 6c अपॉन में 6। क्या आपको ये दिख रहा है ये ऐसा ही कुछ है? यस और अगर ऐसा ही Yes. कुछ है तो 0/6 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कहीं ना कहीं भाई साहब ने दी है हमें। यस और अगर ये 0 है तो इसका मतलब 0/6 हो गया। और 0/6 क्या होता है? 0। और यही प्रूव करने को कहा था, उसने कहा था कि if 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 है, देन प्रूव दैट कि इसका एटलीस्ट वन रूट हो। एटलीस्ट वन रूट कैसे होता है? एटलीस्ट वन रूट तभी होगा जब वो इक्वल टू 0 आ जाए उसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस आ रहा है, तो इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है जो कि हमने लिखा था, राइट? Yes, तो sir. इस तरीके से भी किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल सपाट तरीका है ये, बिल्कुल मतलब सिंपल खेलने का। आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ए इसका आंसर है। आंसर क्या? प्रूफ वाला क्वेश्चन था। इस फिगर को देख के आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? मुझे एक शब्द में बोल दो। एक फंक्शन दे रखा है ए से बी के बीच में। कोई एरिया है, ए से बी के बीच में है, एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब फंक्शन क्या है? फंक्शन भी पॉजिटिव है और इसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, यानी एरिया भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या क्लियर है ये बात सबको? यस Yes. भाई एक्स एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव। भाई कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, ये तो चलो मैं एरिया की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी फंक्शन इन जनरल मैं ऊपर बना देता हूँ एक्स एक्सिस के, तो वो पॉजिटिव ही होता है। नीचे बना देता हूं तो वो नेगेटिव ही होता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर फंक्शन पॉजिटिव है, क्या है? फंक्शन पॉजिटिव है, तीन कंडीशन बन सकती हैं। पॉजिटिव इक्वल लेस देन इन बिटवीन ए बी। तो अगर मैंने कहा फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका इंटीग्रेशन इन बिटवीन ए टू बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। पहली बात। तो अगर मैं इस पे पहली बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं दूसरी बात भी करूंगा। क्या चाहिए? नहीं यार, तो दूसरी बात भी मैं करूंगा ही। दूसरी बात क्या करूंगा? इक्वल वाली। और कौन सी बात करूंगा? लेस वाली करूंगा। ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं? लेस देन 0। लेस देन 0। तो इसका इंटीग्रेशन भी, यानी कि जो एरिया आएगा वो भी लेस देन 0 आने वाला है। अगर कोई आपसे कहता है डेफिनेट इंटीग्रल, तो आप उसको एरिया समझना। कोई कहता है एरिया, तो आप उसको डेफिनेट इंटीग्रल समझना। ठीक है? होता नहीं है, उल्टा सुनना है तो ऐसे ही सुनना है। डेफिनेट मतलब एरिया सुनाई देना चाहिए, एरिया मतलब डेफिनेट सुनाई देना चाहिए। आगे तो हमने दो बातें वहां पे कर ली। अब यहां पे कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। ए से बी के बीच में कोई फंक्शन है। कहां पर है बेटा? ए से बी के बीच में। तो अब तक सारे फंक्शन ए से बी के बीच में ही आते हैं। दिस इज एक्स इक्वल टू ए, दिस इज एक्स इक्वल टू ए। ये वाला जो फंक्शन है ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये आपका एफ एक्स है। आपको एरिया फिगर आउट करना है। तो एरिया फिगर आउट कहां से कहां तक का हुआ? यहां से लेके नीचे एक्स एक्सिस तक का। क्या होता है एरिया? कौन सा फिगर आउट करता है? जो दो कर्व्स के बीच में सैंडविच हो। तो एक जो है एफ एक्स और दूसरा जो है एक्स एक्सिस है। यानी कि हम एफ एक्स का एरिया फाइंड कर रहे हैं, एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस इनका एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो आप भी समझदार हैं कि एफ एक्स का एरिया यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। लेकिन Yes. अगर मैं आपसे कहूं कि जी एक्स का एरिया कौन सा है, तो आप कहेंगे कि जो जी एक्स है, जी एक्स है हमारा ये दूसरा वाला नीचे वाला फंक्शन, यानी कि ये वाला। ये जी एक्स का फंक्शन यहां से लेकर यहां तक है, यानी कि इस तरीके से कुछ। और जी एक्स का एरिया कहां से कहां तक, यानी किसके बीच में है? जी एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो बड़ी क्लियर सी बात है कि जो एफ एक्स का यहां से लेके यहां तक है, जी एक्स का यहां से लेके यहां तक है, तो एफ एक्स का एरिया बड़ा है किससे? जी एक्स के। तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा? दो ही बातें होंगी, या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं बन सकती। एक मिनट रुकना बेटा, कोई कॉल है। सचिन सर, सचिन सर, सचिन सर, कॉल आ रही है। तो आपको अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ एफ एक्स इन बिटवीन ए टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरिया जी एक्स इन बिटवीन ए टू बी,
dx आप अंडरस्टूड मान के चलना। अगर ये ऐसा है तो ये भी तो अंडरस्टैंडिंग खुद से है यहाँ पर कि ये भी क्या होगा, ऐसा है। क्या ये बात हमें दिख नहीं रही है यस सर। बच्चों? ये साफ साफ दिख रही है। तो यही बातें यहाँ पर की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या ये पॉइंट आप समझ सकते हैं? खुद से कोशिश कीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले वाले में सिर्फ फंक्शन पढ़ा हुआ और ए से बी के बीच में इंटीग्रेट कर दिया। दूसरे वाले में मैंने इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आया उसको मॉड किया, और तीसरे वाले में मैंने फंक्शन को ही मॉड कर दिया। यानी कि बीमारी जो है नेगेटिव साइन की, इसमें तो खुली पड़ी होगी, एकदम एकदम खुली पड़ी होगी। बीमारी अगर नेगेटिव साइन की खुली पड़ी होगी तो छोटा होने की यानी स्मॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके। यहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आया होगा तो प्लस माइनस होके आंसर आया होगा। तो प्लस माइनस होने से क्वांटिटी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन छोटी होने के चांसेस हैं। लेकिन जो भी क्वांटिटी आई होगी उसको हमने नेगेटिव नहीं छोड़ा, मॉड लगा के पॉजिटिव कर दिया। फिर हम तीसरे पे गए। तीसरे में हमने क्या किया, जो प्रॉब्लम की जड़ थी वो क्या था, फंक्शन था। वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता था, हमने फंक्शन को ही पॉजिटिव कर दिया मॉड लगा के। और अब जो आएगा उसमें हम लिमिट पुट करेंगे। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आना ही आना है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाले के पॉजिटिव सबसे बड़ा होने के चांसेस सबसे ज्यादा, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये वाला। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे नीचे लिया और मैंने उसको इंटीग्रेट भी किया। इंटीग्रेट करने के बाद π/2 से लेके 3π/2 के बीच में ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। तो साथ में इक्वल का साइन भी दिया है कि इक्वल की कंडीशन भी कई बार सेटिस्फाई करेगी। क्लियर? एडवांस में ये काम आने वाला है, जेई में रेयरली काम आएगा कहीं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फोटो आपके सामने है, इसको समझिए क्या कहानी है। क्या आप लोग मुझे छोटी सी बात का आंसर देना। मैंने कहीं पर लिखा कि इंटीग्रेशन 5 से लेके 6 तक, और यहां पर कोई फंक्शन है और यहां पे लिखा हुआ है x। क्या लिखा हुआ है, x। ये जो 5 है किस चीज की वैल्यू है बच्चों? एक्स की। x की वैल्यू है। यानी कि आप लोग कह रहे हो कि x की वैल्यू 5 भी है और x की वैल्यू 6 भी है। एम आई राइट? एम आई राइट बेटा? यस सर। यू आर ऑल्सो राइट, क्योंकि आपको मालूम है x की वैल्यू 5 और 6 है। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको येलो कलर में 10th वाला, इसमें a की वैल्यू किसकी है? dx। करेक्ट। जैसे वहां पर d के साथ में जो था, d के साथ में जो कुछ भी बैठा हुआ था उसकी वैल्यू 5 थी, उसकी वैल्यू 6 थी। यहां पे d के बराबर में कौन बैठा हुआ है, gx बैठा हुआ है। तो gx की वैल्यू a है और gx की वैल्यू b है। क्लियर? जी क्लियर बच्चों? तो अगर Yes, sir. प्यारे बच्चों gx की वैल्यू a है और gx की वैल्यू b है, तो इससे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? क्या मैं उसको कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर सकता हूं? क्या मैं इससे कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर सकता हूं? यस और नो में आंसर दो। यस। अच्छा, यस सर। एक आंसर मेरा और दे दो तुम लोग। मैंने कहा मुझे d/dx इसका डेरिवेटिव बताओ, क्या होगा? 5 होगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं तो किसी के पेट में कोई दर्द? कोई पेट में दर्द तो नहीं है किसी के? नो सर। नो सर। अच्छा, नो तो बस अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो अब कोई पेट में दर्द नहीं होगा। देखो भाई, a इक्वल टू जी एक्स, इट मीन्स x इक्वल टू जी इनवर्स a। b इक्वल टू जी एक्स, इट मीन्स x इक्वल टू जी इनवर्स b। क्लियर? तो अगर ये ही इसका मतलब है बच्चे, तो अगली बात सुनिए जो मैंने लास्ट में लिखा है, d/dx यानी 5x दैट इज इक्वल टू 5, यानी कि d ऑफ 5x दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ dx। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा, gx। तो ये क्या रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश x होगा, जैसे कि यहाँ पे 5 हुआ था।
तो इसका हो गया g डैश x। अब ये dx कूद के किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, इससे मिलने जाएगा ये, तो भेज देते हैं इसको इससे मिलने। देखिए पहुंच गया मिलने, और मिलने पहुंच गया तो मैंने इनकी वैल्यूज वापस दे मारी, यानी कि इसकी जगह पर कौन आ जाएगा क्वेश्चन में, ये बैठ जाएगा जाके, यानी किसकी जगह पर, इसकी जगह पर। तो इसकी जगह पे कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। एफ एक्स वैसे ही पड़ा हुआ है, ए की और बी की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू चेंज हो गई, ये आपको दिख रही है। यस बच्चों, बच्चों, ठीक है। Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं काम आएगा इसलिए बताया गया होगा। ये लिखा हुआ है ए टू बी डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू ए टू बी डी ऑफ एफ एक्स। मतलब समझ रहे हो यस सर। भाई, इंटीग्रेट डेरिवेटिव हिसाब किताब बराबर सीधा लिख दिया गया, तो कुछ ऐसा बताने वाला और समझने वाला नहीं है, ये वही ड्राइव किया आगे, तो मैं इसमें ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। प्रोवाइडेड ए टू बी कंटिन्यूस होना चाहिए। रिपीट है ये क्वेश्चन है सामने, -1 से लेके 1 तक। आंसर कर सकते हो क्या आप इसे? आंसर तो पड़ा हुआ है वैसे आपके सामने, क्या देखना है इसका आंसर यही है, मुझे बताना है, ठीक है। मुझे बताना कि सर इसका आंसर तो ये है, -1 से लेके 1 cot इनवर्स 1 अपॉन x, क्या यही है इसका आंसर? यस सर। क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट गए, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट Yes. प्लेस करोगे, तो फटाफट से आप कर दोगे इसको कुछ ऐसा, और कुछ ऐसा भी कर दोगे जहां तक मैं समझता हूं, और थोड़ी देर में ये हो जाएगा cot इनवर्स 1, और ये cot के अंदर माइनस है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, cot इनवर्स -1। cot के अंदर अगर माइनस हो तो उसका क्या होता है, Pi minus cot माइनस inverse. Prime minus क्या लिख दूं? Pi minus cot prime inverse. minus अच्छा ठीक है, तो ये क्या है, ये तो π/4 होता है, और ये है पाई माइनस π/4, राइट। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये 2π/4 हो जाएगा, और ये माइनस का पाई हो जाएगा। थोड़ी मेहनत कुछ और करोगे तो कुछ आ जाएगा समथिंग। तो क्या सभी लोग इस आंसर से सेटिस्फाई हैं? सोच समझ के बताना, क्या सभी लोग इस आंसर से फुल्ली सेटिस्फाई हैं? 2 मिनट सर। मैं आपको पूरे 2 मिनट देता हूं, सोच के बताओ। डेफिनेट इंटीग्रल में यही प्रॉब्लम है, जहां जहां लिमिट इंटरवल आएंगे वहां वहां किसी भी क्वेश्चन को आप सीधा कर ही नहीं पाओगे। हाँ सर, ये शायद नहीं होगा क्योंकि एक्स पे नॉन वो है, कंटिन्यूस नहीं फंक्शन, एक्स इक्वल्स टू 0 पे। करेक्ट। इसका मतलब आप इसको हाथ पर तोड़ोगे फोड़ोगे, समझे आप बात को? yes. समझे बेटा? तो क्वेश्चन तो पहले ऐसे कन्वर्ट होगा, उसके बाद आप इसको कुछ करोगे। क्लियर है ये बात? Yes. और ये है क्या, अब अच्छे बच्चों की तरह कभी ना कभी आपको ग्राफ सारा बनवाए गए होंगे, बनवाए गए। यस सर। कॉट इनवर्स का बताना ग्राफ क्या होता है? सर कॉट इनवर्स एक्स का पता है। हाँ कॉट इनवर्स एक्स का बता दो। सर स्टार्ट होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा और राइट में फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। ऐसे ऐसे जाएगा? नहीं सर ऐसे नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब आप कह रहे हो यहां से ऐसे जाएगा, यस फा सर ऐसे। फा। यस सर, थोड़ा थोड़ा वैसे। अच्छा, तो बस आज मैं आपको ये टास्क देता हूं कि आपको ये बताना है कि कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, ठीक है। और जब आपने ये बता लिया तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। So cot inverse x का ग्राफ ऐसा थोड़ी होता है, क्या चीज? तो 0 से पाई के बीच में होता है ना। ठीक है, 0 से पाई के बीच में किसका, कॉट इनवर्स एक्स का? यस सर।
अच्छा, सोचो थोड़ा सा। इससे ग्राफ इस तरफ नहीं होगा, मतलब फन नहीं होता वो। हम्म। अपने वो स्लांटिंग जो बनाया ना आपने, बिल्कुल हम्म। राइट एक्सट्रीम्स पे, हाँ, वो मतलब अंदर की तरफ होंगे वो। अंदर की तरफ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, हॉरिजॉन्टल बन जाते हैं एक तरह से। आप ये कह रहे हो कि मैं इसको ऐसा बना दूं, ऐसे? ऐसे जो एक्सट्रीम एंड है। एक्सट्रीम एंड? अच्छा, तो आप जब x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो कॉट इनवर्स x पाई को टेंड करेगा, जब x जीरो को टेंड करेगा तो कॉट इनवर्स x भी जीरो को टेंड करेगा इन्फिनिटी पे। हाँ सर ऐसा। इस तरह इस ऐसे, तरह। ऐसे, ऐसे। यस। यस सर। यहाँ पे क्या होगा? पाई बाय 2। ठीक है, अगर इतना समझ गए तो बस यहाँ से आगे सोचना है, ठीक है। ग्राफ बिल्कुल सही बनाया आपकी ओर। अगला देखिए, इफ gx इज अ इनवर्स ऑफ fx। मैं क्या कह रहा हूं, gx है, इनवर्स है किसका? fx के। fx इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ gx। तो कहने का मतलब शॉर्ट ये लिख सकता हूं कि अगर fx बराबर है g इनवर्स x के, तो मैं इस g को खुदा के इधर ले आऊं, यानी कि g किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा मान लो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? g ऑफ fx दैट इज इक्वल टू x। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये गॉफ नहीं लिखा हुआ यस। है ना। ठीक है, अगर Yes. ऐसा हो, अगर ऐसा हो यानी कि दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हो, तो उस केस में रिजल्टेंट जो आता है वो ये आता है, यानी कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। दिख रहा है आपको? यस सर। मैंने बोला gx इज इनवर्स ऑफ fx और fx इज इनवर्स ऑफ gx। इसका मतलब यहां पर fx और यहां पर gy है, ये एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में bd माइनस ac आता है, हमेशा नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में, राइट। तो अगर ऐसा है तो सर हमें देखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। तो मैं करता हूं इसको देखना स्टार्ट। क्या आपको इसमें आइडिया लग रहा है कि दो फंक्शन एक दूसरे के एंटी हैं? यस सर। ex और log x क्या होते हैं? ln x एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। Empty. इसका मतलब क्या आप सीधा आंसर बता सकते हो मुझे? ई माइनस वन। 1 इंटू ई माइनस माइनस जीरो। 0 इंटू 1, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ई। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता, मान लो ये बात नहीं भी पता होती कि एक दूसरे के इनवर्स हैं ये, तो आप कैसे करते इस क्वेश्चन को? तो कैसे एक्स करते? वाला तो हो जाता, लेकिन जो एल एन एक्स वाला है, फिर उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। यस, वन मानते, या फिर वन नहीं मानते तो आप क्या करते? एल एन एक्स इक्वल टू टी मानते, फिर आप x इक्वल टू ई की पावर टी मानते, फिर आप dx करते, फिर ई टी डी टी करते। करते कि नहीं करते? यस। यस सर। जरा देखना Yes. एक बार, ये क्या है? ई की पावर x है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये हो गया आपका 0 से लेके 1 तक। मैं इस वाले की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो हमने कहा dx इज इक्वल टू ई की पावर टी डी टी। और लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ। लिमिट चेंज करने का आइडिया है सब लोगों को कैसे करते हैं चेंज? यस सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ भाई। हमने ये पुट किया है, तो जब हम पहले क्या है हमारी लिमिट ई रख दी हमने यहाँ पर, तो एल एन ई कितना होता है? 1। और अगली बार कितनी है? 1 है, तो ये 1 रख दी यहाँ पर, तो टी कितना आ गया इस बार? 0 आ गया। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको तो हमने टी पुट किया था, और यहाँ क्या आ गया? ई टी डी टी। लिमिट हो गई आपकी ई की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0। अब एक को फर्स्ट मानोगे और एक को सेकंड मानोगे, और आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो टी और 1। आपको याद है ना ये बात? याद है? ई की पावर टी को बाहर रह देते थे, इसको कर लेते थे। यस। यस सर। नहीं भी याद तो ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा, राइट? होगा कि नहीं होगा? तो टी Yes. ई की पावर टी डी टी माइनस डी टी टी इंटू ई की पावर टी डी टी, और ये क्लोज डी टी, ये टी ऐसी रहेगा, ये ई की पावर टी ऐसी रहेगा, माइनस यहाँ से 1 हो गया, ये ई की पावर टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डी टी हो गया। थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो ई टी माइनस ई टी हो गया। तो ये सब आ गया, और लिमिट क्या है आपकी? अब 0 से लेके 0 से लेके कितनी है? 1। ये लिमिट है। जब आप इसमें पुट करोगे यहाँ पर, तो आपका काम हो जाएगा, और यही आ जाएगा, यानी सिर्फ ई बचेगा, बाकी सारा कटता पिटता चला जाएगा।
एनीवे लेकिन आपको क्या मालूम है कि इनवर्स है एक दूसरे के, तो सीधा कर दो। इसको देखो जरा क्वेश्चन को, क्या इसमें ऐसा कुछ नजर आ रहा है? क्या ये इनवर्स है एक दूसरे के? कहीं से भी इनवर्स लग रहा है क्या ये? मैंने आप लोगों को कहा था पिछली क्लास में, जब क्लास एंड हो रही थी, कि मैं आप सब लोगों के पिछले 4-5 टेस्ट के मार्क्स निकलवा रहा हूँ, और निकलवाने के बाद मैं आप लोगों से सबसे बात करूंगा, कंबाइंडली भी करूंगा और एक एक करके भी करूंगा, क्योंकि अब से लगभग 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा, और उन 6 महीनों को फोकस करके कुछ स्ट्रेटजी बनानी है ताकि रैंक बूस्ट हो एनी हाउ। ठीक है, तो मैं मार्क्स निकालने को बोल दिया है मैंने, तो आई थिंक शाम तक मुझे मिल जाएंगे, फिर मैं उनको ऑब्जर्व करके फिर मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा। ठीक है बेटा? यस सर। और सर इन्वर्स है दूसरा पेज। इनवर्स है? कैसे पता लगा? यस सर। कैसे पता लगा? सर सर निकाल सकते निकाल हैं। लिया इन्वर्स। ई की जो ये है इसको ई रेस टू एक्स बाई 2 लिख लेते हैं और इसको वाई लिख लेंगे। दोनों साइड दो बार लॉग ले लेंगे। तो चलो बाकी लोग देखो, इसको मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। आपने क्या किया इसमें? अपनी मर्जी से लॉग दे के मारा। तो जब आप लॉग दे के मारते हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है बच्चों? रूट ई की पावर एक्स लॉग, या एल एन, ले लो, एल एन लॉग ई वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ई दैट इज इक्वल टू लॉग टी। यही होगा बेटा? और लॉग ई क्या होता है? 1 होता है पक्का। अब क्या करें आगे? एक बार लॉग ले लेते हैं। एक बार और लॉग लगा लें क्या, या कुछ और सर करें? उससे पहले स्क्वायर कर लेते हैं एक बार। चलो, स्क्वायर करते ही ये पार्टी आपको मिल गई कुछ ऐसे। ठीक, और अगर ये पार्टी ऐसे मिल गई तो आपने क्या किया? फिर लॉग दे के मारा, तो x लॉग e इक्वल टू लॉग और लॉग t। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वाले लॉग के लिए ये क्या है? ये पावर है इस फंक्शन की, तो कूद के कहां आ जाएगी? आगे आ जाएगी। तो x इक्वल टू 2 लॉग और लॉग ऑफ t हो गया। जरा देखो, इसके जैसा ही दिख रहा है क्या कुछ? देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है? बोलो, बोलो हाँ कि ना। यस सर। तो अगर दिख रहा है तो इसका मतलब एक दूसरे के इनवर्स हैं, और जब जब ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो हम आंसर कर देंगे ई रूट ई माइनस 0 इंटू ई। इसका मतलब ई रूट ई इज योर फाइनल आंसर। खटक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर दोगे आप लोग? यस सर। यस सर। आता है, लिमिट प्लेस करनी है, बात खत्म। इसको करो, आंसर बताओ मुझे क्या होगा। सर ये तो पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, उसका मॉड। मतलब आप ये कह रहे हो कि सर इस पार्टी को हम रूट में ऐसे कुछ लिख लें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आप इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि 1 को आपने लिखा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को आपने लिखा होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अगर 1 प्लस हो जाए यहाँ पर या माइनस हो जाए, तो 1 माइनस होने पर आप समझ सकते हो क्या बन गया होगा? ये बन गया होगा अंदर। स्क्वायर से रूट जब कटेगा तो पार्टी क्या दे देगी? 1/4 और π/2 देगी। तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज का आंसर दे दो कि अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखता तो आपके पेट में कोई दर्द है क्या? नो सर। लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसा? यस। पक्का? यस सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसकी वजह से। सर ग्राफ बना के देख लेंगे कौन सा फंक्शन बड़ा है π/4 से π/2 में। एग्जैक्टली सर इसमें एक काम करेंगे कि इसे साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, अच्छा, तो ठीक। उससे थोड़ी आसानी पड़ जाएगी। आसानी क्या है इसमें? करना क्या है? देखो ये पड़ा हुआ है भाई, π/4 से लेके π/2 तक है भाई। अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं तो साइन एक्स बड़ा हो जाएगा उसमें। साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक। कॉस के ग्राफ की बात करूं मैं,
कॉज का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है ना, ऐसे कुछ, यस सर। ठीक है, ऐसे ग्राफ होता है। अब आपको मालूम है कि ये वाला ग्राफ किसका है, ये कॉज एक्स का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है। अब वो π/4 से π/2 के बीच में पूछ रहा है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 5/4। π/4 होगा। एल्टीट्यूड गलत बन गया इसका। हाँ वो थोड़ा सा गलत बन जाता है यार, इसमें जो नोट पैड है ना उसमें थोड़ा चलती रहती है राइटिंग का ऐसी, तो इसको बना देते हैं कुछ ऐसा। तो मान लीजिए ये π/4 रहा होगा, ठीक। अब यहाँ कहीं आपका π/2 रहा होगा, कहाँ रहा होगा, यहाँ पे cos 0 हो रहा है। ये π/2 रहा होगा। अब आप यहाँ से फिगर आउट कीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, करिए, बड़ा कौन है साइन। और छोटा कौन है। आपको पक्का कंफर्म है कि साइन बड़ा है, π/4 से π/2 तक, π/4 से लेके π/2 तक, π/2 की। बिल्कुल साइन बड़ा है और कॉस छोटा है, क्लियर दिख रहा है, इसलिए कौन आगे रहेगा, इसलिए कौन आगे, साइन। साइन। तो इसलिए हमने ये नहीं लिखा, इसलिए हमने ये लिखा, क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने इंडेफिनिट में भी कराया और इंडेफिनिट में भी ये बोला था कि जब यहाँ पे लिमिट आ जाए, इंटरवल्स आ जाए, तो आपको फिर ऐसे सोचना पड़ेगा, क्लियर है। तो आगे हो जाएगा। अब मॉड लगाओ मत लगाओ, आपको मालूम है क्या होना है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। यार ये क्या क्वेश्चन है, ए की पावर -x माइनस बी की पावर -x और 0 टू इन्फिनिटी। देखो कुछ भी पता हो नहीं पता हो, एक बात तो हमें पता है कि ए की पावर x का अगर कोई मुझसे इंटीग्रेशन पूछे तो मैं उसका इंटीग्रेशन क्या लिखता था, ए एक्स लॉग ई ऑफ ए, राइट। यस। तो अगर ऐसा कुछ है दोस्त, तो इसका मतलब इसमें कोई खास मेरी बॉडी पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना आ जाएगा फर्क, ई ऑफ ए। और इसकी बात करूं तो ये बी ऑफ -x अपॉन में माइनस ऑफ लॉग ई ऑफ बी। लिमिट आपको मालूम ही है, 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक। माइनस का अगर सत्यानाश करना चाहते हो तो कर लो, ये माइनस का हिसाब किताब खत्म कर दिया। अब आप इसमें इन्फिनिटी से लेके वो प्लेस करके देख लो, कर लोगे। यस सर। यस। ए की पावर इन्फिनिटी माइनस लॉग ई ऑफ इन्फिनिटी प्लस बी की पावर माइनस इन्फिनिटी लॉग ई ऑफ बी। ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट। अब ए की पावर 0 लॉग ई ऑफ ए विद नेगेटिव साइन, बी की पावर 0 लॉग ई ऑफ बी। अब आपको खेल मालूम है, मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, ए की पावर इन्फिनिटी हो और ए जो है ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होने वाला है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होने वाला है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ए की पावर माइनस इन्फिनिटी हो, अब क्या होने वाला है, 0। पक्का 0 होने वाला है, पक्का 0। यस सर। अच्छा ठीक है, देखो 1/0 इन्फिनिटी, 2/0 इन्फिनिटी, 3/0 इन्फिनिटी, यानी एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। क्या ये बात क्लियर है, यस। क्योंकि 0 अगर अपॉन में होगा तो इन्फिनिटी दे देगा, यस। और इन्फिनिटी किसी की भी पावर होगी, अगर पॉजिटिव नंबर की पावर है तो क्या दे देगी वो, इन्फिनिटी दे देगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बता दो, अगर होता ये -2 की पावर इन्फिनिटी, तब क्या होता, तब क्या करते। कह नहीं सकते, प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते थे। ओके यार ये क्वेश्चन है, कैसे करें इस क्वेश्चन को, x² + 4x² + 9, ऐसा क्वेश्चन हमने कहीं किया है क्या, यस सर। कहाँ किया है, डेफिनेट इंडेफिनेटली किया हुआ। इंडेफिनेट में किया होगा, लेकिन जहां तक एज फार एज कंसर्न टू मी और एज फार एज कंसर्न टू दिस क्वेश्चन, वहां पर x² नहीं रहा होगा, x+4 और x+9 रहा होगा। इसका मतलब हम वहाँ पे तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से कर लिया था। हाँ उसमें पार्शियल सिंपल एक्स फ्रैक्शन था। से हमने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ आप इतना कर सकते हो कि x² को थोड़ी देर के लिए y मान सकते हो, क्या मान सकते हो, y। अगर x² को थोड़ी देर के लिए y मान लिया तो ये एक्चुअली क्या है, ये 1, ये है। क्या ये बात क्लियर है आपको, यस सर। और अगर ये बात क्लियर है तो क्या इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो आप,
यस सर, हो जाएगा। देखो याद दिलाता हूँ, या फिर सर ऐसे कर सकते थे, प्लस 5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते। हाँ नहीं तो मैंने क्या याद दिलाया, 1/डिफरेंस 1/स्मॉल माइनस 1/बिग, याद है? तो 9 - 4 5, क्या यही आने वाला है भाई? समझे? सर लॉग में होता है ना डिफरेंस, तो मतलब वो जो स्मॉल भी होता है तो लॉग में लेते हैं ना। इसमें भी होगा, जो ये बोल रहा है ना, क्या नाम है, सौमिल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करके भी यही आएगा। ठीक है, जब आप इस पे क्या करोगे, इसमें अभी आगे जाके पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। क्या लगाओगे? पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी अपॉन सेकंड फैक्टर, ए और बी की वैल्यू निकालोगे। यकीन नहीं आता, करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? हो ही आएगा पार्शियल सर ये। फ्रैक्शन, y की वैल्यू जाएगा। -4 पुट करके देखो, इसमें 5 आ जाएगा। फिर 9 पुट करके देखो, भाई पिछली क्लास में हमने दिस यही ऑल्सो आ सिखाया था, जाएगा। यही सिखाया था ना कि y+4 और y+9 अगर हो तो हम a अपॉन y+4 करते थे और b अपॉन y+9 करते थे। इवन दो मैंने तो ये भी कह दिया था कि इसका आंसर जो है ये होने वाला है, मैंने कहा था एक जगह, यस सर। और मैंने कहा था ये होने वाला है, और मैंने कहा था a की वैल्यू निकालनी है, a के साथ में फैक्टर कौन सा है, ये वाला, इसका मतलब y इक्वल टू कितना है, -4। -4 इस पूरे फंक्शन में रख दो, बस y+4 को हाइड कर लो। तो जैसे ही मैंने -4 यहाँ पे रखा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, राइट? अब इस वाले फैक्टर की बात करो तो -9 रख दो, तो इस वाले फैक्टर को हाइड कर लो, -9 रखा तो -5 आ गया। क्या आ गया, -5। और देखो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू -1/5, ये आ गई 1/5 बाहर, तो स्मॉल अपॉन बिग आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? अरे हो कि नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। समझ आ गया क्या था ये? यस सर। तो इसका मतलब सर बच्चे, लेकिन यहाँ पे हम जो dx है हाँ उसकी वैल्यू भी लेनी पड़ेगी ना। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ पार्सिल किया, ये तो मैंने आगे सिर्फ बताया है आपको, ये तो मैंने सिर्फ बताया, इंटीग्रेशन नहीं किया अभी मैंने। आप समझिए मेरी बात को, अभी तो क्वेश्चन वापस उसी फॉर्म में पहुंचेगा, देखो। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर कहीं पर ये लिखा हो तो उसको मैं ये लिख सकता हूं, क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अब बाई की जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, यहाँ पे क्या था, वाई था ना ये, वाई, अब मैं वापस रख दूंगा, क्या रख दूंगा, वापस रख दूंगा। तो 1/5 जीरो से लेके इन्फिनिटी, ये आपका dx पहला है आपका x² + 4, और दूसरा है आपका जीरो से लेके इन्फिनिटी, और कितनी है, dx/(x²+9)। क्या इसका आंसर पता है? याद करो, यस टेन, सर। टेन इनवर्स क्या होता था इसका, 1/2 tan इनवर्स x/2। टेन इनवर्स x/a, इसका बताओ, 1/a 1/3। tan इनवर्स x/a, इट मीन्स 1/5 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2 माइनस 1/5 1/3 tan इनवर्स x/3, और लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी। हाँ, क्या कर सकते हो इसको सॉल्व अब? यस सर। समझ आ गया? ये तो मैंने उसका वो बनाया और उसके बाद वापस से उसको रीपुट कर दिया उसमें। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या करें, सर इसको भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें b² - a² मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। यस दिस सेम इज मेथड व्हाट होगा। डिफरेंस, इसका मतलब b² - a² और 1/स्मॉल माइनस 1/बिग। समझ आई मेरी बात को? हाँ भाई, समझे या नहीं समझे? यस सर। अब मैंने सीधा लिख दिया, मैंने y की फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं किया वो, क्लियर? और पढ़े लिखे लोगों की तरह आप क्या कर दोगे, b² - a², दिस इज dx/(x²+a²) 1/b² - a², दैट इज dx/(x²+b²। हो जाएगा? यस। ओके, अगला क्वेश्चन भयंकर वाला आने वाला है, सोच समझ के आंसर करना, ठीक है?
इसमें क्या करेंगे अब? सर इसमें माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा, इसमें छोटा बड़ा बता सकते हो आप मुझे? छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है फंक्शन? सेकंड वाला। सेकंड वाला छोटा है, तो स्मॉल माइनस बिग कर लोगे आप, ठीक है, हो जाएगा। यस। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर कुछ है। ये ऐसे दे रखा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। तो ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही होगा ना कुछ? सर वो तो इस वाले में तो माइनस प्लस जो प्लस माइनस है तो एडजस्ट कर सकते हैं फिर बाद में। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे स्मॉल लिख दिया और यहाँ पर बिग लिख दिया, ठीक। अगला, नेक्स्ट। ओह माय गॉड, ये क्या बवाल है? देखो जरा इसको गौर से। आईआईटी 2004, आप लोग ये कहोगे कि यार इतना घटिया क्वेश्चन आईआईटी में आ सकता है? अगर आ गया, आपको कर गए आप इसको, और नहीं कर गए तो आप कहोगे यार ये क्या बवाल है। करो। सर तो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो है रेलिवेंट? स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन। क्योंकि जो एबीसी का कुछ काम नहीं है ना आगे। देखो थोड़ा सा सोचो यार, रिलेवेंट सब कुछ है क्वेश्चन में, बिना रिलेवेंसी के क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। रिलेवेंसी दी है तो रिलेवेंसी से ही रिलेट करके कहा है। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्वेश्चन ये जो है ये आप कर सकते हो, अगर मैंने इसको लोनली दे दिया आपको, मैंने इसको अगर लोनली दे दिया तो आप इसको कर सकते हो। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट। बट दे सेड दिस इक्वल टू दिस देन दिस, देन लिखा ना ये वाला वर्ड, कह रहा है ये इसके बराबर है तो ये क्वेश्चन करना है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं करना है। बहुत ही चिल्लड़ पड़ा हुआ है सामने वैसे क्वेश्चन ये। 2 मिनट सर। इसमें काम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो सर सी और और सी को जीरो ले लेंगे। ओह माय गॉड, कौन बोला ये? जरा मुझे इसकी शक्ल देखनी है इस बच्चे की आज। कौन है ये? कौन था? कुणाल? कुणाल और मैं था। कुणाल और मैं दोनों अपने चेहरे दिखाओ आज जरा मुझे, कैमरा ऑन करना। करो करो जल्दी करो। अबे मैंने तो तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं है मुझे, जल्दी से ऑन करो कैमरे को। मैं तो बस ऐसे ही जस्ट इन जनरल देखना चाह रहा हूँ मैं, कौन है ये बच्चे। है नहीं, कैमरा नहीं है क्या तुम लोगों के पास? सर कर रखा है। करो ऑन, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी तो देखूं कुणाल कौन सा है, सोमिल कौन सा है। यार मुझे तो दिख नहीं रहा तुम लोगों का चेहरा। कैमरा ऑन है मेरा। अच्छा, ये कैसा कैमरा ऑन है? 2 मिनट सर मैं भी नहीं देख पा रहा अपना 2 मिनट। कैमरा तो ऑन है लेकिन वीडियो नहीं आ चल रही। मैंने पिन कर दिया। हाँ हाँ हाँ, अब आई थोड़ी देर। सर क्या आ रहे व्हाट है बैकग्राउंड, देखो रेस्टोरेंट बना के बैठा सर है पीछे, ये देखो। बैकग्राउंड हाँ हाँ सही है। बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा अच्छा टाइम लग रेस्टोरेंट गया। बना रखा है। हाँ अच्छा, बैकग्राउंड सेट कर रहा था। ठीक है कुणाल, दिखाओ जरा अपना चेहरा। बैकग्राउंड चेंज कैमरा करना। क्या कह रहा, कैमरा नहीं है? तेरे तो घर आने वाला हूँ बेटा मैं किसी दिन। आ जाओ सर, बताओ कहाँ ऑफ पर ही है? रहता हूँ। कहाँ पर हो तुम्हारा घर? गोकुलपुरी। चलो आता हूँ किसी दिन फिर। चलो, दोनों बच्चों ने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। दोनों बच्चों ने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। एक ने तो ये तक बोल दिया कि सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्यों बोला इस बच्चे ने? उसने देखा कि ये जो लिमिट है, ये वही लिमिट यहां देखने को मिल रही है, यहां dx देखने को मिल रहा है, यहां भी dx देखने को मिल रहा है। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर,
सारी चीजें मैच मैच सी कर रही हैं, बस एक चीज की कमी थी। तो हमने क्या किया, 0 से इन्फिनिटी देके हमारा ये हो गया ऐसे, और मैंने एक्स स्क्वायर नीचे भी लगाया, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, बस मैंने अपनी मर्जी से एक यहां पर इतना सा काम कर दिया। तो किसी के पेट में कोई दर्द इस बात से, बताओ। और अगर ये ऐसा हो और उससे ऐसा आंसर आएगा, तो अगर ये ऐसा है तो इससे कैसा आंसर आना चाहिए, a प्लस बी, इसका मतलब 0 + 2, b प्लस सी यानी कि 2 + 3, मतलब लास्ट में c प्लस a यानी कि 0 + 3। तो फाइनल आंसर इज π/2 × 2 × 5 × 3। तो ये कितना, 5×3 = 15, 60 यानी 60। क्लियर है बच्चों? यस अब आपको ये फील हुआ होगा कि यार इतना घटिया क्वेश्चन है ये, क्लिक कर गया तो हो जाता, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल रिलेवेंसी बना के दी थी, बिल्कुल एज इट इज, ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे फॉलो कर लो, थोड़ी सी फोकस कर लो, काम हो जाएगा। चलें आगे बढ़े। यस सर। चलो यार, ये क्वेश्चन है 0 to 1 dx √x - x², कैसे करें? क्या आप लोगों को याद है कि x² - x लिखा जा सकता है इसको, राइट? और फिर x जो भी यहां पर है वो साइन हाफ का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर हमेशा माइनस का साइन, और 1/4। थोड़ी सी मेहनत की तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? थोड़ी सी मेहनत और की तो 1/2 का स्क्वायर और x - 1/2 का स्क्वायर, थोड़ी सी मेहनत और की तो 1/2 का स्क्वायर और ये आपका t का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या किया हुआ, यस सर। मैं आपको लिमिट चेंज करना भी यहीं पे सिखा दे रहा हूँ। एक सही चीज होती है लिमिट चेंज करना। तो आपने क्या किया होगा, x - 1/2 को t पुट किया होगा, तो जब 1 रखोगे यहाँ पर 1/1/2, तो t = 1/2 आ गया होगा। और जब आपने 0 रखा होगा तो t = -1/2 आ गया होगा। सो द क्वेश्चन हैज बीन चेंज इनटू 1/2 to 1/2, एंड दिस इज व्हाट dt, एंड दिस इज ऑल अबाउट कितना है भाई, 1/2 का होल स्क्वायर एंड -t²। क्या इसका फॉर्मूला याद है आपको? यस बताओ जरा क्या होता था फॉर्मूला। sin इनवर्स x/a। ओके, ये होता था साइन इनवर्स x/a। अच्छा, एक चीज और बताऊं, आप देख रहे हो यार, ये पाई पड़ा हुआ है, 2 पाई पड़ा हुआ है, ये π/2 पड़ा हुआ है। अब पाई, 2 पाई, π/2 तरह के आंसर या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आते हैं प्रोबेबली, राइट? यस सर। और इस तरह के जो फॉर्मूलाज होते हैं या तो लॉग में है या फिर ट्रिग्नोमेट्री में है। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ साइन और टेन में है, बाकी किसी में तो है नहीं, बाकी सारे लॉग में है। क्लियर है ये बात? और यस ये सर। पाई वाई लेके आया है, पाई वाई वगैरह कहां से आ सकते हैं, तो टेन वाले से आ सकते हैं, साइन वाले से आ सकता है। टेन वाला हमें रट्टा मार के बैठे हुए हैं बिल्कुल कि प्लस में होता है विदाउट रूट होता है, तो बचा कौन सा, साइन वाला। ठीक है, साइन। ओके। चलो, अगर ऐसा हो गया तो साइन इनवर्स t/a मतलब 1/2, और इसकी पावर क्या है, -1/2 से 1/2। क्या सॉल्व कर लोगे अब इसे? यस सर। एक इसका मिनट आंसर ए है ना? मैं श्योर नहीं हूं, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, -1/2 से लेके 1/2। एक बार मैं प्लेस कर देता हूं, तो ये हो गया अपर लिमिट 2 × 1/2 माइनस साइन इनवर्स 2 × माइनस का 1/2। पढ़े लिखे लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1। एक मिनट सर, एक मिनट। और साइन के अंदर माइनस हो क्या होता है उसका, बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 1। और अगर ये साइन इनवर्स 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 और π/2 मिलके क्या हो गए, पाई। तो ये क्या आंसर हो गया? क्लियर है? ये ऑप्शन। यस सर। प्लीज, क्या कह रहे हैं? माइक बंद कर दूं? कुछ आप सीक्रेट बोलना चाहते हैं तो?
क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, एक चीज और दर्शन कराना चाहता हूं मैं आपको, करना चाहोगे? Yes, sir. तब सर। चलो मैं आपको दर्शन कराता हूं। यार ये क्वेश्चन था, ये 0 से 1 था, ये dx था, ये रूट था, ये x माइनस 0, या ऐसे मत लिखो इसको, क्या आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा है? सच सच बताना मुझे। रूट ऑफ x एंड 1 माइनस एक्स दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा लिख दूं मैं तो? और अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का नहीं है ना? अरे बताओ, दिक्कत तो नहीं है किसी को? No, sir. ओके गुड। अच्छा, अब जरा एक बात बताओ, यार ये जो 1 है ये यहां पर लिखा दिखाई दे रहा है, और ये जो 0 है ये यहां पर लिखा दिखाई दे रहा है। क्या किसी बात को, किसी बच्चे को इससे कोई ऐतराज है? नहीं है? No, sir. नहीं है। और इसका आंसर पाई आया, यानी कि यहां पर ये 0 दिख रहा है, यानी लोअर लिमिट, यहां पर अपर लिमिट दिख रही है, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर पाई आया। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को गौर से देखो, इस क्वेश्चन को गौर से देखो। 0 से लेके 2a है, ये dx है, ये रूट है, यहां से स्वाद अनुसार x कॉमन लिया, ये 2a माइनस एक्स दिखाई दिया, ये 2a है, ये dx है, और वापस से मैंने आपको दिखाया कि ये x माइनस 0 है, ये 2a माइनस एक्स है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या आपको यहां पर ऐसा दिख रहा है? क्या यहां Yes, पर sir. ऐसा दिख रहा है? यस। आंसर बोलो, आंसर बोलो। पाई। क्लियर हुआ? Yes. तो क्या क्वेश्चन को करने की जरूरत है साइन वाइन में समझ आ गई बात? तो ये जो ट्रिक है सर हमेशा एप्लीकेबल रहेगी। हमेशा हमेशा हमेशा। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये क्वेश्चन होगा, पाई आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, आंसर बोलना मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, सोच समझ के आंसर देना, ठीक है? देखो, मेरे दिमाग के चक्षुलोचन, मेरे जो आंखें हैं, चक्षु नेत्र नयन चक्षुलोचन, ये कह रहे हैं कि यहां पर 7 दिखाई दे रहा है, और वो 5 और 2 का सम होता है। यहां पर जिसका 10 पाई दिखाई होगा, दे रहा है, वो उनका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। समझ गए बात को? सब पाई होगा फिर भी। Yes, sir. यस, यस सर। पाई इसका आंसर होगा। क्या हम इसकी शकल बना दें वैसी? सर देखने से पता चल रहा है सही। हाँ, देखने से पता चल रहा है। ठीक है, तो कर लोगे आप, लिख लोगे उस फॉर्म में? यस। यस अच्छा, वेरी गुड। तो ये वो तीनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए हैं, और मैंने आगे लिख भी दिया होगा कि हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, ये वाली ट्रिक लगाएंगे और आंसर कर देंगे। ये मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है कि आप ऐसे यूज करो, अल्फा बीटा, एक्स माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, देन आंसर वुड बी पाई। ओके, बार बार आ रहे हो भाई। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, देखो जरा गौर से। पहला, 1 से 2 एक्स स्क्वायर, -4 से 1 1 अपॉन एक्स, 0 से 1 एक्स प्लस 1 रूट में प्लस रूट एक्स, 13th 1 से 9 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दैट dx दैट इज इक्वल टू 11, तो a की वैल्यू 0 से 4 इसमें ए है कहाँ पर? क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 में ए कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 13 में a कहाँ पर है? तो a प्रोबेबली यहाँ कहीं रहा होगा। ठीक है, ओके सर। ओके। तो इसी तरीके से नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर इस क्वेश्चन की थोड़ी शकल पहचान लेना, फिर इस क्वेश्चन की थोड़ी शकल पहचान लेना, और ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा, ये हमने किया ही आई थिंक, उसमें इनडेफिनिट में, बस लिमिट की फॉर्म में नहीं किया है। फिर ये साइन स्क्वायर वाला, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करके एक सिंपल सम की फॉर्म में आ जाता है। ये क्यूब वाला हमने किया ही है। अगर नहीं किया है तो आपको याद होगा वो वाली थ्योरम, कौन सी थ्योरम?
थ्योरम छोड़ो, हमने वो उसको किया है ना रिडक्शन फॉर्मूले से, ठीक। यस फिर रिडक्शन फॉर्मूले से ये भी किया है, फिर ये वाला भी थोड़ी देर पहले कर लिया हमने, फिर cos x की फॉर्म में। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में आया हुआ है एक बार एग्जाम में, तो ये हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ओके सर सब निपटा दोगे, मुझे मालूम है तुमने आंखों में निपटा भी दिया ये, ठीक है। तो आ गया करेंगे अब अगली क्लास में, यहीं पे छोड़ दे रहा हूं मैं। यहां तक कवर कर लेना तुम लोग, जो मैंने दो चार चीजें बताई हैं, लीस्ट एटलीस्ट वन रूट और ये, बस क्लियर है बच्चों। यस सर छोड़ दें, छोड़ दें बच्चों। यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उस क्वेश्चन की तलाश जारी है अभी भी, sin x प्लस cos x वाले की, ठीक सर है। मैंने आपको भेजा है टेलीग्राम पे किया है ओके आई विल चेक इट, ओके सौमिल आई विल चेक इट। ओके ओके सर ओके, चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक यू सर गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. यू आर वेलकम, गुड नाइट, गुड नाइट।